पॉलिटिक्स के इस जंगल में प्लेयर तो बहुत है, लेकिन शिकार वही करता है जिसे दहाड़ना अच्छे से आता है। बंगाल की पॉलिटिक्स में एक ऐसी शेरनी है जो किसी से डरती नहीं है। सामने मोदी हो या कोई और हो, ये लड़की हमेशा आई टू आई कांटेक्ट के लिए तैयार रहती है। ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में दुनिया को एक मैसेज दिया, पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है। 2024 के इलेक्शन के बाद संसद में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने इंटरनेट से लेकर नुक्कड़ की दुकान तक शोर मचा दिया। लोग पूछने लगे कि भाई ये कौन है, पहली बार संसद में पहुंची है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके शब्दों की धार बड़े से बड़े दिग्गजों को पानी पिला रही है। नाम है सयोनी घोष, ममता बनर्जी की फायर ब्रांड लीडर। कभी कोलकाता के सिनेमा हॉल में लोग इन्हें पर्दे पर देखते थे, आज संसद में पूरा देश इन्हें सुन रहा है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। एक्टिंग से पावर की गलियों तक का सफर कभी भी आसान नहीं होता। विवाद, एजेंसियां, आरोप, हर मोड़ पर चक्रव्यूह था, लेकिन इस लड़की ने हर एक को पार किया। और जब सयोनी घोष माइक उठाती है तो मंत्रियों के माथे पर पसीना टपकने लगते हैं, माथे पर शिकस्त दिखाई देते हैं। चाहे मुद्दा हो बेरोजगारी का, चाहे मुद्दा हो महंगाई का, चाहे मुद्दा हो रोजगार का, चाहे मुद्दा हो युवाओं का, इनके सवाल सीधे निशाने पर लगते हैं। मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ? पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। कभी तंज से, कभी सीधे टकराव से सयोनी सरकार को झकझोर देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सयोनी घोष दीदी की असली वारिस बनेगी? ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। सयोनी का जन्म 27 जनवरी 1983 से आसनसोल में हुआ है। पढ़ाई कोलकाता से हुई है और फिर रुख किया मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ। टीवी शोज, फिल्म, हर जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन असली इंटरनेट ब्रेक हुआ 2018 की एक वेब सीरीज से मिला, जहां उसका बोल्ड रोल आज भी चर्चा में रहता है। लेकिन सयोनी घोष सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक प्लेबैक सिंगर है, भरतनाट्यम डांसर है और वह एक टेनिस प्लेयर भी है। मतलब टैलेंट का पूरा पैकेज। उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, पहला चुनाव आसनसोल साउथ में, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सयोनी घोष हार कर बैठने वालों में से नहीं थी। ममता दीदी ने उसके अंदर की आग पहचानी और उसी साल उन्होंने टीएमसी यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया। और फिर आया 2024 का असली मुकाबला, लोकसभा चुनाव, जहां वह सीधे संसद पहुंची। আমি সায়নী ঘোষ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। सयोनी घोष दिल्ली पहुंची सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं। 95% अटेंडेंस, 9 डिबेट्स, महिला शक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मुद्दा पर सयोनी ने सही दलील दी। बड़े बड़े मंत्री भी हैरान रह गए। हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर। लेकिन जहां इतनी चमक होती है वहां विवादों का साया भी चलता रहता है। एक पुरानी ट्वीट 2015 का 2021 में वायरल हुआ और सीधे आरोप लगा धार्मिक भावनाएं आहत करने का। एफआईआर दर्ज हुई, देश भर में हंगामा मच गया। सयोनी ने कहा मेरा अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन तब तक
यह मामला नेशनल हेडलाइन बन चुका था। फिर शिक्षक घोटाले में नाम, ईडी का सामना, घंटों पूछताछ, पूरा विपक्ष और मीडिया उन्हें घेरने के लिए तैयार था, लेकिन सयोनी घोष डरी नहीं। उन्हें सीधा सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। रियलियो में उनका अंदाज आक्रमण सीधा और अलग। आज की जनरेशन उन्हें एक ऐसे लीडर मानती है जो सरेंडर नहीं करती, लड़ती रहती है। मंच पर उसकी आवाज़ की गूंज और विरोधियों को सीधे एक्सपोज करने का तरीका उन्हें ममता बनर्जी की परछाई बनाती है। ये एक्टिंग की दुनिया से संसद की बेंच तक का सफ़र आपको कैसा लगा? क्या सयोनी घोष सच में नेशनल लेवल पर दीदी की असली वारिस बन पाएगी, या यह विवादों का बोझ उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगा? तो थैंक यू सो मच, आप सबने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे एंड तक देखा। उम्मीद करते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्री आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर इस डॉक्यूमेंट्री में किसी चीज़ की कमी लगे हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। और कौन कौन बंगाल से हो और कौन कौन सयोनी घोष के फैंस हो वो लोग भी कमेंट कीजिए। और अभी बंगाल में इलेक्शन जो होने वाले हैं तो अपना वोट जो है एक ऐसे पर्सन को दीजिए, एक ऐसे कैंडिडेट को दीजिए ताकि वो आपके हित में काम करे, आपके बच्चों के लिए काम करे, आपके फ्यूचर के लिए काम करे, आपको वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। आप अपना वोट ऐसे पर्सन को दीजिए कि जब आप कभी मुसीबत में हो तो आपके साथ में साना बसाना में आपका ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, जब तक के लिए बाय बाय।